हाय गाइस, वेलकम टू एमके इंग्लिश कन्वर्सेशन। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो गाइस, आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक जबरदस्त सी वीडियो। तो आज की वीडियो है वर्ड्स के ऊपर। वो सारे वर्ड्स जो आपको अंग्रेजी वाकई सीखना चाहते हैं तो आपको आने ही चाहिए। इन सब वर्ड्स के बिना तो आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओके, जो हमारा पहला वर्ड है वो है यू। यू का मतलब क्या होता है गाइस? तुम या आप। जो हमारा पहला वर्ड है वो है यू। यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप। ओके, दोनों ही तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं? अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं आप कहाँ से हैं तो आप क्या बोलेंगे? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं या आप कहाँ से हैं। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जो है वो भी हमारा यू है। यू का मतलब यहाँ पर क्या रखा है हमने? तुम सब या आप लोग। ओके, सब में ही आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यू गाइज कैन गो। आप लोग जा सकते हैं। ओके, किसी से अगर आपको बोल रहा हूं आप लोग जा सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे? यू गाइज कैन गो। आप लोग जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे जो हमारा वर्ड है वो है ही। ही का मतलब क्या होता है? वह। देखिए ही जो हम लगाते हैं वो मेल के लिए लगाते हैं, इसलिए मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर। ही का मतलब क्या होता है? वह। और ये कहाँ लगता है? मेल के लिए लगता है। ओके, लड़की के लिए हम ही का यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, ही इज अ गुड बॉय। वह अच्छा लड़का है। अगर आपको किसी को बोलना है लड़के को कि वह अच्छा लड़का है तो आप क्या बोलेंगे? ही इज अ गुड बॉय। वह अच्छा लड़का है। ही का मतलब क्या होता है गाइस? वह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे ही का पढ़ा हमने वैसे ही यहाँ पर शी है। ओके, शी को क्या बोलते हैं? हम फीमेल के लिए हम लगाते हैं। ओके, और शी को बोलते हैं हम वह। ओके, आपको ये याद रखना है, शी का जो मतलब होता है वह होता है, इसका मतलब भी, और ही का मतलब भी वह होता है। ओके, पर ही कहाँ लगाते हैं? हम मेल के लिए लगाते हैं, और शी का लगाते हैं फीमेल के लिए, यानी महिला के लिए, यानी लड़की के लिए। ओके, चलिए एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज अ गुड गर्ल। वह अच्छी लड़की है। ओके, अगर किसी लड़की को आपको बोलना है शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है हिज। हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। ओके, दोनों ही तरह से हम हिज का यूज कर सकते हैं। ओके, और हिज कहाँ लगता है? हमारा मेल के लिए यूज होता है। ओके, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज हिज कार। वह उसकी कार है। दैट इज हिज कार। वह उसकी कार है। किसी को अगर आपको बताना है कि वह उसकी कार है तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज हिज कार। वह उसकी कार है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वी। वी हम कहाँ यूज करते हैं? हम के लिए या हम लोग के लिए। ये ग्रुप में यूज होता है गाइस। ओके, आपको याद रखना है, एक से ज्यादा व्यक्ति हो तो आप क्या यूज करेंगे? वी। ओके, वी का मतलब क्या होता है? हम या हम लोग। ओके, एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो हमारा वर्ड है वो है हु। हु का मतलब क्या होता है गाइस? कौन या जो। दोनों ही तरह हम हु का यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। हु आर यू? तुम कौन हो? ये तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, हु आर यू? तुम कौन हो? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है विच। विच का मतलब क्या होता है गाइस? कौन से। विच का मतलब कौन से। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। योर बैग। विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है? किसी से अगर आपको पूछना है कि आपका बैग कौन सा है, आपका घर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? विच इज योर बैग? आपका बैग कौन सा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है? क्या। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वॉट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? वट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? ये तो गाइस बहुत कॉमन सेंटेंस है, सभी लोग पूछते हैं और बहुत ज्यादा यूज होता है इस सेंटेंस का, तो आप भी बोलिया करिए, ठीक है।
वर्ड का यूज क्या कहाँ करते हैं हम? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या होता है। ओके, चलिए आगे वर्ड देखते हैं। आगे क्या कौन सा वर्ड है? तो देखिए आगे जो वर्ड है हमारा वो है हुज। हुज का मतलब क्या होता है? किसका या किसकी। ओके, दोनों ही तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। अगर आपको किसी से पूछना है कि यह पेन किसका है, आपको नहीं मालूम, तो आप क्या बोलेंगे? हुज दिस पेन, यह पेन किसका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है whom, किसको। whom यानी किसको। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है गाइस? कहाँ या जहाँ। ओके, दोनों ही तरह हम इसको यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर आपको किसी से पूछना है कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, बता के तो जाओ, तो आप क्या बोलेंगे? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है वैन। वैन का मतलब क्या होता है गाइस? कब या जब। दोनों ही तरह हम इसको यूज करते हैं। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। किसी से अगर आप फोन पे बात करते हैं तो आप क्या बोलेंगे? वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है वाई। वाई का मतलब क्या होता है गाइस? क्यों। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वाई आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हुई। वाई आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हुई। तो चलिए गाइस आगे जो हमारा वर्ड है वो है हाउ। हाउ को हम क्या बोलते हैं? कैसे। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। या आप किसी से पूछना हो आपको कि तुम कैसे हो, तो आप क्या पूछेंगे? हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है यूर। यूर का मतलब क्या होता है? आपका या तुम्हारा। ओके, दोनों ही तरह हम इसको यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है। वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा वर्ड है वो है माय। माय का मतलब क्या होता है? मेरा या मेरी। ओके, दोनों ही तरह हम इसको यूज करते हैं माय को। ओके, चलिए एक बार देखते हैं एग्जाम्पल। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। देखिए गाइस, तो गाइस देखिए जो हमारा वर्ड है वो है आवर। आवर का जो मीनिंग होता है, जो मतलब होता है वो होता है हमारा। आवर मतलब हमारा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आवर्स। आवर्स का मतलब होता है हमारा। आवर का मतलब भी हमारा होता है और आवर्स का मतलब भी हमारा होता है। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो है हमारा वर्ड वो है हिम। हिम का मतलब होता है उसे या उनको। उसे या उनको। तो देखिए गाइस, हिम जो यूज करते हैं हम वो यूज करते हैं मेल के लिए, यानी पुरुषों के लिए हम हिम का यूज करते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका एक बार। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। अगर देखिए बाहर से कोई व्यक्ति को आपको अंदर बुलाना है तो आप बोलेंगे लेट हिम कम, उसे आने दो। ओके, या किसी को भी आपको बुलाना है तो आप ऐसे ही बोलेंगे। अगर उसको कोई रोक रहा होगा तो आप बोलेंगे लेट हिम कम, उसे आने दो, उसे रोको मत। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जो हमारा है वो है हर। हर का मतलब होता है उसका या उसकी। उसका या उसकी। ओके, तो हर हम कहाँ लगाते हैं? हर हम फीमेल के लिए लगाते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है, हर हम कहाँ लगाते हैं? फीमेल के लिए, यानी महिला या लड़की के लिए हम हर लगाते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लेट हर कम, उसे आने दो। लेट हर कम, उसे आने दो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जो हमारा वर्ड है वो है हर। हर का मतलब होता है उसे या उसको। उसे या उसको। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टॉक टू हर, उससे बात करो। टॉक टू हर, उससे बात करो। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जो वर्ड है वो है मी। मी का मतलब होता है मुझे।
मी का मतलब क्या होता है? मुझे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। गिव मी दैट पेन, मुझे वह पेन दे दो। अगर किसी को आपको बोलना है कि मुझे वह पेन दे दो, तो आप कैसे बोलेंगे? गिव मी दैट पेन, मुझे वह पेन दे दो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जो वर्ड है हमारा वो है अस। ओके, अस को हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? अस को हम बोलते हैं हमको या हमें, हमको या हमें। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। लेट अस गो, लेट अस गो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। ओके, चलिए एग्जाम। तो देखिए अब जो हमारा वर्ड है वो है दिस। दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दैट। दैट का मतलब क्या होता है? वह। दैट का मतलब क्या होता है? वह। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। अगर किसी को आपको बताना है कि दूर से कि वह मेरा बैग है, तो आप कैसे बोलेंगे? दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे भी क्या है मैम? दैट ही है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग बदल गया है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया? की। देखिए दैट का मीनिंग वह भी होता है, दैट का मीनिंग की भी होता है। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे जो हमारा वर्ड है वो है दीज। दीज का मतलब क्या होता है? इन या ये, इन या ये। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक बार। पैक दीज एप्पल्स, इन सेबों को पैक करें। पैक दीज एप्पल्स, इन सेबों को पैक करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो हमारा वर्ड है वो है दोज। दोज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उन या वे, उन या वे। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक बार इसका। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा वर्ड है वो है इट। इट का मतलब क्या होता है गाइस? इट का मतलब होता है यह। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। इट इज गुड, यह अच्छा है। तो देखिए अगर आपको किसी को बोलना है कि ये अच्छा है, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा कि इट इज गुड, यह अच्छा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो हमारा वर्ड है वो है इट्स। इट्स का मतलब क्या होता है गाइस? इसका। इट्स का मतलब होता है इसका। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद तीखा होता है। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद तीखा होता है। ओके, किसी का भी आप कोई भी चीज खाते हैं तो आप उसको बोलते हो, आपने पहले से खाई हुई होती है, तो आप क्या बोलते हो? इसका स्वाद तीखा होता है, मत खाओ इसको। ओके, तो आप इंग्लिश में बोलना इट्स टेस्ट इज स्पाइसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो हमारा वर्ड है वो है इट्स। इट्स का मतलब क्या होता है? यह है, यह है। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अगर आपको किसी को बोलना हो कि बाहर बारिश हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। ओके, चलिए एग्जाम। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा वर्ड है वो है डैम। तो गाइस डैम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? डैम को हम बोलते हैं उन्हें। ओके, डैम को क्या बोलते हैं? उन्हें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक। टेल डैम, उन्हें बताओ। देखिए अगर आपको किसी को बोलना है कि उन्हें बता दो ये काम ऐसे होना है, तो आप कैसे बोलेंगे? टेल देम, उन्हें बताओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा वर्ड है वो है देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक बार इसका। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा वर्ड है वो है देयर। देयर का मतलब क्या होता है? उनका। ओके, उनका। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा वर्ड है वो है यूअर्स। तो गाइस यूअर्स का जो मतलब होता है वो तुम्हारा या तुम्हारी, दोनों ही होता है। आप दोनों ही तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। दिस पेन इज yours, यह पेन तुम्हारी है। दिस पेन इज yours, यह पेन तुम्हारी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो गाइस देखिए आगे जो हमारा वर्ड है वो है हर्ष। हर्ष का मतलब होता है उसका या उसकी, उसका या उसकी। ओके, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं एक बार। दिस इज हर्ष, यह उसका है। दिस इज हर्ष, यह उसका है। आप अगर बोलते हो ना कि ये उसका है तो आप इंग्लिश में बोलना दिस इज हर्ष, ये उसका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो वर्ड है हमारा वो है दे। दे का मतलब होता है वे। दे लाइक टू ईट एप्पल, वे सेब खाना पसंद करते हैं। दे लाइक टू ईट एप्पल, वे सेब खाना पसंद करते हैं। अगर आपको किसी को बताना है कि ये लोग क्या पसंद करते हैं तो आप बता सकते हैं। सेब नहीं तो कुछ भी लगा सकते हैं, एप्पल मैंगो कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा वर्ड है हमारा। तो आगे जो हमारा वर्ड है वो है माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? मैं खुद। माई सेल्फ यानी मैं खुद। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई कुक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ।